चतरा महाविद्यालय चतरा का 65वां स्थापना दिवस समारोहपूर्वक संपन्न। सांसद, विधायक और कुलपति हुए शामिल। चतरा महाविद्यालय चतरा के 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर महाविद्यालय में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सांसद कालीचरण सिंह, विशिष्ट अतिथि विनोबा भावे, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा तथा चतरा विधायक जनार्दन पासवान उपस्थित थे। शिक्षा संकाय के सभागार में आयोजित समारोह का दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ शुभारंभ हुआ। सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार झा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और विगत एक वर्ष के कार्यकलापों का विवरण देते हुए विद्यार्थियों को अनुशासन में रहकर पढ़ाई करने की सलाह दी। तत्पश्चात बीएड विभाग के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद, विधायक तथा कुलपति ने शुभकामनाएं और आशीर्वचन दिए। कुलपति में नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास किया। सांसद एवं विधायक ने भी इस अवसर पर महाविद्यालय को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। वहीं स्थापना दिवस पर 24 जून से 30 तक महाविद्यालय में आयोजित प्रतियोगिताओं के सफल प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार वितरण अतिथियों द्वारा किया गया। इतिहास विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर ज्योति प्रधान को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक एवं छोटू हेमब्रम को गेम कोच के लिए भी कुलपति द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मॉडल कॉलेज चतरा के प्राचार्य डॉक्टर मनीष दयाल, महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डीएन राम, चतरा महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर टीएन सिंह, लाला प्रीतम बीएड कॉलेज के प्राचार्य व मीडिया आदि के लोग मौजूद थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में बीएड संभाग के विभागाध्यक्ष नंदकिशोर सिंह, प्रेम बसंत बाखला, डॉक्टर शोभा कुजूर, कंचन सोए मुर्मू, अमित कुमार सिंह, प्रोफेसर बालेश्वर राम, डॉक्टर बसमिल्लाह खान, डॉक्टर अंशुमय लायेक, चंद्रकांत कमल, अमित प्रवीण तिग्गा, सभी शिक्षकेतर कर्मी तथा छात्र छात्राओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाविद्यालयों के शिक्षक प्राचार्य जो यहाँ आए हैं और विद्यार्थीगण और शिक्षकेतर कर्मचारी, आप सबों को आज बहुत बहुत बधाई। आज आपके संस्था का जन्मदिन है। मैं इस दिन को खास मानता हूँ क्योंकि हम जिस संस्कृति में है, हम अपने जन्मदिन को विशेष मानते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि हमको मनुष्य योनि में जन्म दिया है ताकि हम सबसे ऊपर हैं, बेहतर हैं और ये सौभाग्य है। तो हमारी मान्यता है कि हमारा जन्मदिन खास होता है और आज तो इस संस्था का जन्मदिन है। आप सबों को बहुत बहुत बधाई। कुछ बातें जो उठाई गई और जिस पर मैं रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा, अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं थोड़े समय पहले पहुंच गया था चतरा और माननीय सांसद जी को आना था, तो मैं सोचा मैं इनको नमस्कार करता हूँगा और प्रसाद भी लेता हूँगा। तो 10-15 मिनट इनके साथ बिताने का मौका लगा। उस 10-15 मिनट में कई बार इन्होंने पूछा कि और क्या किया जा सकता है, कैसे ये बच्चे अच्छा करें और देश भर में चतरा का नाम हो, यहाँ के बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आप बड़े सुरक्षित हाथों में हैं। अगर आपके सांसद ऐसा सोच रहे हैं और आपके लिए चिंतित हैं, तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। प्रोफेसर प्रेम बसंत बाखला जी, सौभाग्य से हमारी मुलाकात हुई थी, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। और तमाम छात्र छात्राएं, ये कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य, हम लोग नंदो बोलते हैं, पूरा नाम को हम लोग कभी भूल जाते हैं, नंदकिशोर सुंदर जी और पूरे विद्यालय के प्रोफेसर, लेक्चरर, जो शिक्षक से जुड़े हुए, हम तमाम लोग के शुभकामना देते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। इस विद्यालय के छात्र छात्राएं जितने बीएड संभाग के छात्राएं हैं, हम उनको भी अभिनंदन करते हैं।
ईमानदारी से आप अपना भविष्य को निर्माण करें। वास्तव में आप सब लोग जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा चीज है जिससे हम बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। जब पढ़ने के समय आता है तो मन से लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब समय चला जाता है तब फिर दर भटकते जाते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत प्रयास किए लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। हम आप सभी छात्राओं से मैं अपील करना चाहता हूँ, यही समय है, इस समय को सदुपयोग कीजिए। यही समय है। कहना चाहूंगा कि आपने मुझे 40 वर्ष पहले की जीवन की यात्रा को कुछ क्षण के लिए लौटा दिया। मैं इसलिए मैं आभारी हूँ। मैं भी कभी छात्र रहा हूँ, सौभाग्य से मैं भी कभी शिक्षक रहा हूँ। और इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित अति आदरणीय इनोवा भारत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा साहब, चतरा विधानसभा के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय जनार्दन पासवान जी, चतरा कॉलेज के अवकाश प्राप्त प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर टी.एन. सिंह साहब, वर्तमान प्राचार्य आदरणीय मुकेश झा साहब, डॉक्टर मनीष दयाल जी, प्राचार्य मॉडल कॉलेज डॉक्टर डी.एस. राम जी, डॉक्टर मुमताज अंसारी साहब, डॉक्टर गलेरिया जी, कंचन जी, प्रोफेसर बसंत वाघला जी, शोभा जी और इस बीएड संभाग के हेड आदरणीय नंदकिशोर सुलभ जी और मेरे स्नेहशील बच्चों, आदरणीय बंधुओं, शिक्षकेतर कर्मचारियों, आज हम अभी वाइस चांसलर साहब कह रहे थे कि जन्मदिन अपने किसी भी व्यक्ति के जीवन की वो आधार होता है जो हर क्षण उसे याद रहता है कि मैं इस तारीख को मैं जन्म लिया था। तो आज वही इस महाविद्यालय का जन्मदिन है। आज से 60 वर्ष पहले, 65 वर्ष पहले, जब 60 के दशक में जब कभी किसी व्यक्ति ने परिकल्पना किया होगा शिक्षा क्या है, शिक्षा की आवश्यकता क्या है और शिक्षा की परिस्थितियों में यहाँ उपार्जन किया जा सकता है, तो मैं उन महाभावों को सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा जिनके कारण से विद्यालय का स्थापना हुआ। वैसे रामनारायण बाबू, मूसा बाबू और सभी कई लोग जिनका नाम अभी प्राचार्य ले रहे थे, मैं उनको श्रद्धा भाव से, विनम्रता से श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा जिनके कारण से मुझे चतरा में विद्यालय मिला 65 वर्ष पहले की परिकल्पना का आधार पर। इसमें देखिए जो आज है, मैं केवल हमको राजनीतिक कार्यकर्ता है, बहुत तो पता नहीं, बोल नहीं पाएंगे। बाकी चीज तो हमारे कुलपति साहब तो इतनी चीजें बताए जो मेरे लिए समझ में नहीं था कि करना आपको क्या है, पढ़ना क्या चाहिए आपको, आप तक क्यों नहीं पढ़ पाए। तो मैं भी ताजुब किया और बड़ा अच्छा बात बोला। जब आप केवल सत्ता का जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा, कोई व्यक्ति बैठा होता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व सत्ता के सापेक्ष में निर्णय लेता है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। इसके पहले भी कई मैं कुलपतियों से हमारे व्यक्तिगत भी भेंट है, मैं लोगों का अटेंड भी किया, उनके भी बात सुना हूँ। पहली बार किसी एक इनका व्यक्तित्व का निर्माण करता है एक व्यक्ति का मैंने सुना, स्वयं को इतना सबल बनाओ कि सामने वाले की किसी अपेक्षा कम रखा जाए। एनएसएस की जो चिंता आपने किया, मैं पहले आभारी हूँ आपका कि धन्य है आप कि आपने जिन सपनों का प्रयोग किया। मैं केवल 2 शब्द कहना चाहता हूँ अपने से। यहाँ 2 यूनिट होते हैं किसी भी शैक्षिक संस्थान में, एक छात्र और एक शिक्षक। शिक्षकेतर कर्मचारी को भी शिक्षक के रूप में मान लिया गया। तो मैंने कभी ऐसा पढ़ा था कि जब कोई शिक्षक, सही शिक्षक तभी होता है जो अपने विद्यार्थियों पर चेहरे को अपने बच्चों की आंख की तरफ देखे या अपने बच्चों के चेहरे को विद्यार्थियों की आंख में डालकर देखे, तो उससे मनोवृत्ति की परिकल्पना आता है कि ये मेरा बच्चा है तो मैं उसका बहुत शिक्षक होने का नैतिक बोध होता है, तो शिक्षक कभी कहलाता है। ये हमने कभी विवेकानंद जी के उक्ति में मैंने देखा। स्थापना दिवस पर पहुंचे कॉलेज स्थापना दिवस पर पहुंचे हैं सर, कुछ क्या कहेंगे? पूछो कि हम सीधे अपनी बताइए।
सबसे पहले तो कि चतरा कॉलेज चतरा बहुत नामी कॉलेज है और ऐसे लोगों की सेवा कर रहा है जिनको शायद ये शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती। और आज इसका फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस है, तो मेरी तो शुभकामनाएं और बधाई कि ये कॉलेज 65 साल पूरा कर चुका है। और जैसा अभी हम लोग सुने, बहुत सारे ऐसे लोग अन्यथा पढ़ाई नहीं कर पाते यहाँ इस कॉलेज के होने के कारण किए हैं। कॉलेज के स्तर में थोड़ा सुधार होना चाहिए, शिक्षकों की कमी है और वो मेरी भी चिंता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ लगातार कि कैसे उस कमी को पूरा किया जा सकता है। शिक्षकों की नियुक्ति मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे टेक्नोलॉजी के मदद से पूरे देश से अलग अलग जगहों से हम कैसे अच्छे शिक्षकों का उद्बोधन लेक्चर्स अपने विद्यार्थियों को उपलब्ध करा पाएँ। वो एक रास्ता है। दूसरा, कई जगहों पर कक्षाएं नहीं लग रही हैं, वो तो होना ही चाहिए और उसको सुचारू करना है। जो लैब्स हैं, जो लाइब्रेरी है, उसको वाइब्रेंट बनाना चाहिए ताकि लाइब्रेरी में बच्चे अपने तो पढ़ सकें। तो मेरी चिंता अभी तुरंत रहेगी कि मैं सारे महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को एक्टिव करूं, वाइब्रेंट बनाऊं, लैब्स को ठीक करूं ताकि वहां कम से कम हो, और कैसे इंटरैक्शन बिटवीन कॉलेजेस किया जा सके। दूसरे कॉलेज के भी जो शिक्षक हैं उनको टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए, ऑनलाइन इंटरैक्शन के लिए उपलब्ध करा सकें। लेकिन बड़ी प्रसन्नता है कि इस कॉलेज 65 साल पूरा किया है ऐसे जगह में, छोटी जगह में, जहाँ से कि बच्चे निकल पा रहे हैं, अन्यथा नहीं निकल पाते। सर कॉलेज में कई मूलभूत सुविधा का अभाव है, पानी पीने की सुविधा नहीं होता, जिसके कारण छात्रों को बहुत परेशानी होता है। देखिए, 2 वर्षों से कुलपति नहीं थे, इसलिए कई बार मुझे ये पता चल रहा है कि कई ऐसे फाइलों पर निर्णय नहीं हो पाया है। मैं आज की तारीख में मेरे ऑफिस में एक भी पेंडिंग फाइल नहीं है, तो मैं अब ऐसी चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूँ जो लोग कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ भेजा था आग्रह और नहीं हो पाया है, तो उसको देखेंगे। और निश्चित तौर पर आप जैसा करें कि पानी की सुविधा नहीं है, अगर विद्यार्थी आ रहे हैं और पानी की सुविधा नहीं है, ये तो घोर अपराध है, मैं कहूँगा, और मैं निश्चित तौर पर इसके तरफ देखूँगा। कुछ भवन सर जर्जर हो चुके हैं चतरा कॉलेज का। भवनों के लिए देखिए, अभी तो मुझे पता चला है कि चतरा कॉलेज को रूसा से भी पैसा मिला था, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो उसको भी देखेंगे। अभी तुरंत हम आए हैं, इसलिए तुरंत कुछ कहना बहुत मुश्किल है। इससे हटके सर NSUI द्वारा लगातार आप पे आरोप लगाया जा रहा है सर कि आपके द्वारा जो आरोप लगाया गया उन लोग बेबुनियाद बना रहे हैं। ये NSUI क्या है? ये संगठन छात्र अच्छा, कुछ लड़के आए थे मिलने के लिए, वो NSUI के थे क्या? ठीक है। देखिए, विद्यार्थी आए थे, उन्होंने कुछ बातें उठाई। हम तुम्हारे गुरु हैं, तुमको पढ़ाए हैं, अब भद्रता तो बिल्कुल नहीं सहेंगे। तो मेरा ये मानना है, ये निश्चित तौर पर बात उठाएं, और मैं छात्र राजनीति का हिमायती हूँ। मेरी किताब पढ़िए, उसमें हमने लंबा एक चैप्टर लिखा है, छात्र राजनीति राष्ट्रहित में है। लेकिन छात्र राजनीति के नाम पर आप भद्रता करेंगे, आप शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, छात्र को डिफाइन करना पड़ेगा। लिंगदो कमीशन ने किया है, आप एक के बाद एक डिग्री लेते हैं और उसके कारण आप कॉलेज में ही टिके रहते हैं, ये ठीक नहीं है। लिंगदो कमीशन ने कहा है 18 से 23, तो उसी के बीच में आप आते हैं अगर, तो आप विद्यार्थी हैं। मेरा मानना यह है कि जो विद्यार्थी मेधावी है, बढ़िया है, पढ़ने वाला है, उसको बात ऊपर उठ के आनी चाहिए, और वही तो किसी कमेटी पर बैठ करके कोई बात रख भी सकेगा। उस प्रतिनिधिमंडल में जो था सर, उन लोगों का कहना है कि हम लोग छात्र हित में ही लोगों की मांग करने गए थे। देखिए, उस चर्चा को छोड़ दीजिए।